हेलो बच्चों। यहाँ दिया है टू बॉल्स ऑफ मास m1 100 ग्राम एंड m2 300 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट ए बाई टू इक्वल inextensible threads each of length 32 by 35 meter. The ball m1 is drawn aside and held at the same level a but at a distance root 3 l by 2 from a shown in the figure. When m1 is released it collides elastically with a stationary ball of mass m2. ठीक है। द मैक्सिमम राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल इज m2। तो m2 जो है वो कितना ऊपर रेज करेगा। तो अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले कैलकुलेशन किया है। तो जो इस m1 की वेलोसिटी यहां पे आती है, ये बॉल m1 यहां पहुंच गई थी, ये m1 और ये m2। m1 की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन जो u1 था, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में निकाला है, दिस वन इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये कोलिजन के जस्ट पहले की बात है। अच्छा, कोलिजन के बाद हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूं मैं कोलिजन के बाद का। तो कोलिजन के बाद मान लीजिए कि ये जो बॉल था m2, ये किसी भी v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल पड़ा, और ये जो आपके पास m1 था, ये m1, इसको भी हम इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि v1 से जा रही है। क्लियर? हो सकता है ये वापस जा रही हो, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई हो, मेरे को नहीं पता। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे और सॉल्व करने के बाद यदि v1 निगेटिव आया तो उसके अपोजिट जाएगी। क्लियर? तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मिल रहा है। क्लियर? इसमें चलिए हम m1 की वैल्यूज पुट कर देते हैं और m2 की। अच्छा, सारी वैल्यूज ग्राम में दी है तो मैं दोनों तरफ ग्राम में ही रख देता हूं, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो m1 हम लोगों के पास था 100 ग्राम, u1 था 4, m1 की जगह पे हमारे पास आ गया 100 v1 एंड दिस वन इज 300 v2। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें 100 से, तो v1 प्लस 3v2, ये हम लोगों को मिल गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहां पे दिया हुआ है कोलिजन इलास्टिक। देखिए, कोलाइड्स इलास्टिकली सॉरी, अगर इलास्टिकली कोलाइड किया होगा तो जो ई जो हम लोगों के पास होगा वो 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोलिजन के पहले वेलोसिटी थी u1 और कोलिजन के बाद हो गई v2 माइनस v1, रिलेटिव वेलोसिटी। बिकॉज अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने v2 माइनस v1 लिख दिया। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, हम u1 की वैल्यू पुट करके इक्वेशन लिखेंगे। तो u1 इज इक्वल्स टू 4 था, तो यहां से मिलेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। और हम लोगों से पूछा गया इस m2 की हाइट कितनी होगी। तो m2 की हाइट मतलब हम लोग v2 में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोगों को v2 फाइंड करना था। तो देखो, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखा था v1 प्लस 3v2 इज इक्वल्स टू 4 और v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैंने ऐड किया तो v1 से v1 गायब हो गया, यहां आ रहा है 4v2 इज इक्वल्स टू 8। तो v2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। 8/4 कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बताइए? बराबर। अब देखो, अगर ये हम लोगों को यहां से 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया, अब तो कोलिजन में आगे तो कोलिजन होना नहीं, वैसे भी कोलिजन इलास्टिक था। अब अगर कोलिजन कुछ नहीं होना है तो m2 की हाइट पूछी गई है, तो यहां से हम लोग लिख सकते थे हाफ m2 v2 स्क्वायर बराबर m2 gh। तो 1/2 v2 का स्क्वायर बोले तो 4, g बोले तो 10 इंटू h। तो यहां से h इज इक्वल्स टू हम लोगों को दिख रहा है इस 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में 0.2 मीटर हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।